हाँ, नमस्कार सभी को, है ना। क्लास 12th में सभी का स्वागत है। पिछले टर्न पर हम स्टार्ट करे थे चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसमें हमने तुम्हें पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। पहले हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें पिछले टर्न का अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। फिर आज हम डिस्कस करते हैं फैराडेज लॉ, ओके। तो हमने पिछले टर्न पर तुमको पढ़ाया था मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका यूट्यूब वीडियो बनाकर भी हम सब लोगों को भेजे हैं, है ना। और ऑनलाइन क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इक्वल टू वी डिस्कस बी ए कॉस थीटा, ओके। ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एरिया पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन। इस पर जरा जोर देने की जरूरत है। मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एंड व्हाट इज एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। दिस इज प्लेन, है ना, दिस इज एरिया ए, एंड देन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर, नॉर्मल, है ना। ए इक्वल टू ए इंटू सॉरी ए इंटू एन कैप, एंड दिस इज नॉर्मल ऑन दिस सरफेस, ठीक है। इस प्लेन पर ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। ये तुम्हारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग लाइक दिस, ओके। ये हम डिस्कस कर चुके थे। दिस इज योर एंगल थीटा, दिस इज योर एंगल थीटा मिक्स विथ एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड भी, है ना। ये होता है। We have already discussed all these things about magnetic flux completely in the previous lecture or in your YouTube video, ठीक है। Now at this turn we discussed about Faraday's law of electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? इसको भी हम पिछले उसी सेम वीडियो में डिस्कस किए थे। When there is relative motion between coil and magnet, जब कॉयल और मैग्नेट के बीच क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है, तो उस कॉयल के प्लेन से सरफेस से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। किसमें चेंज होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, देन जो गैल्वेनोमीटर होता है या जो करंट डिटेक्ट करता है, उसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जस्ट लाइक बैटरी वोल्टेज, है ना, दिस इज इंड्यूस्ड, not, है ना, applied by the battery, because due to magnetic field this is induced, so known as induced EMF. And if the circuit is closed, then current is also flow in the coil, and galvanometer shows deflection, and this current is your induced current, okay. These two things, you know, when occur, when there is change in magnetic flux, and this is responsibility. This is the responsibility of change in magnetic flux to induce EMF and current. This whole phenomena is known as electromagnetic induction. Now, अब बात इस वीडियो में ये आती है कि कितना हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, है ना। देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। हाउ कैन बी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, एंड देयर आर थ्री फैक्टर चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज, एरिया चेंज, और थीटा रोटेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बी चेंज, देन वी कैन चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन अब कितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो कि व्हाट इज़ द वैल्यू, हाउ कैन बी फाइंड, है ना। कोई ऐसा रूल या लॉ होना चाहिए जिससे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें, है ना। दैट सच टाइप्स ऑफ चेंजेस अकर इन मैग्नेटिक फ्लक्स, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। तो इसके लिए वन नेम ऑफ द साइंटिस्ट फेराडेज, है ना, गिव सम लॉज नोन एज फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो बी स्टडीड, है ना, बी डिस्कस अबाउट दीज लॉस, है ना। देखें जरा क्या होता है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम ईएमएफ और करंट की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, ठीक है। देयर आर टू लॉस, ठीक है। यहाँ पर दो लॉस होते हैं फेराडेज के। नंबर पहला लॉस, टू लॉस, है ना। और पहला लॉस तो वही है फेराडे का कि व्हेन देयर इज क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो, चेंज हो, तो क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ओके, ईएमएफ इंड्यूस्ड एंड इंड्यूस्ड करंट, एंड, है ना, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इज सेटअप इन कॉइल, ओके। नाउ सेकंड लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ देखना, सेकंड लॉ क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड लॉ, ध्यान से देखना, बार बार इसीलिए हम जोर दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड लॉ में होता क्या है कि इफ़ सपोज करो, हम बहुत थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं पहले, है ना। मान करके चलो कि किसी कॉइल में, इन कॉइल, पहले हम इसको जनरलाइजेशन फॉर्म में पढ़ें। इन कॉइल इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स हो, है ना, इनिशियल फ्लक्स हो मैग्नेटिक उस कॉइल में, है ना, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स उससे बाउंडेड हो φ1, ओके। और
ये कितने टाइम पर हो, एट टाइम t1, ठीक है। और फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है रिलेटिव मोशन से, चाहे हम कोई भी फैक्टर चेंज करें, और फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाए, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाए φ2, है ना, आफ्टर टाइम सम टाइम एट टाइम t2, कितने टाइम पर, t2। तो व्हाट इज द टाइम इंटरवल, योर टाइम इंटरवल हेयर, कितना टाइम लगा, है ना, φ1 से φ2 चेंज होने में, टाइम इंटरवल इज योर डेल्टा टी, एंड दिस डेल्टा टी इज इक्वल टू t2 माइनस t1। देखो बिल्कुल वही मेथड यहाँ पर अप्लाई करें जो हमें हर जगह अप्लाई कराना है। बहुत से सम्स तुम्हारे ऐसे हैं, है ना, जो इसी मेथड से ऐसे ही अप्लाई होते हैं, और बहुत से डेरिवेशन और कंसेप्ट। तो इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी मीन्स t2 माइनस t1, व्हाट इज द चेंज अकर इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड योर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू φ2 माइनस φ1, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। एंड वी डिनोटेड दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स सपोज डेल्टा फाई, एंड डेल्टा फाई इक्वल टू φ2 माइनस φ1। देन नाउ comes on the Faraday's law. Faraday states that the EMF induced in coil is not only depend on this change in magnetic flux, but how the rapidly, fast or slowly change in magnetic flux, the magnitude of induced EMF depend on this factor। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज डी फाई जो है या डेल्टा फाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है, वो केवल मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से ही इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू नहीं निकल आएगी, बट हाउ स्लो और फास्ट, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज योर सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, यानी इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल, है ना, इंड्यूस्ड EMF इन ए कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और जितना तेज़ी से टाइम इंटरवल कम होगा, उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने में, उतना ही तेज़ी से मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा। जितना फास्टली चेंज होगा EMF की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना स्लो चेंज होगा, और जब स्लो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, टाइम के साथ टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा, तुम्हारा मैग्नेटिक इंड्यूस्ड EMF कॉइल में सेटअप जो होगा और करंट वो क्या होगा, कम होगा। यानी व्हाट इज सेकंड लॉ, वो केवल मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का रेट देखिए, है ना, एंड फॉलो, है ना, एंड, है ना, बाउंड इन दिस फॉर्म E इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF E इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स डी फाई अपॉन dt, और मैग्नीट्यूडली अगर लोगे तो ये इसके बराबर आएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड, बिकॉज हेयर वन थिंग्स डायरेक्शन इज आल्सो मेंशन, माइनस बी टेकन, माइनस डेल्टा फाई, अभी डी बार बार हम ले रहे हैं, असल में डी का भी मतलब है, आगे आएगा, कई लोग समझ रहे होंगे कि क्यों हम बार बार डी लिख रहे हैं, है ना। E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा, कहीं ना कहीं ये E का मतलब ये मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव तुम्हारा डायरेक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन, है ना, नेगेटिव साइन इंडिकेट, है ना, यार डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF के लिए हम ले रहे हैं इसको, किसके लिए ले रहे हैं, है ना, डायरेक्शन ऑफ EMF, ठीक। लेकिन मैग्नीट्यूड तो डी फाई अपॉन dt ही होगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, राइट। और इसी को और थोड़ा सा हम एलोबरेट करके लिख दें, दिस इज योर फैराडेज लॉ, देयर आर टू लॉस, है ना, दो लॉस फैराडेज के आ गए हैं। पहला, देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, induced EMF and current is set up, and second, the magnitude of the induced EMF is given by minus d phi delta phi upon delta t, the rate of change of magnetic flux in a coil, ठीक। इसी को और अच्छी तरह लिख दें तो हम we can also write एक फॉर्म तो फार्मूला का यही हो जाएगा कि E इक्वल टू तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ E इक्वल टू, अगर टाइम इंटरवल इज़ वेरी स्मॉल, है ना, और टाइम इंटरवल जब बहुत स्मॉल होता है, यानी डेल्टा t टेंस टू 0, देन हमको मालूम है E इक्वल टू माइनस, मैग्नीट्यूड ले रहा है, माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, डी फाई अपॉन dt, ठीक है। दिस इज योर, है ना, लिमिट टेकन लिमिट डिफरेंशियल फॉर्म, एंड दिस इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, है ना। ये होता है इक्वल टू डी फाई अपॉन dt, और वी कैन टाइप माइनस साइन, सो मैग्नीट्यूड हटा सकते हैं तो ये माइनस भी लगा सकते हैं। सपोज हमको इंड्यूस्ड EMF बढ़ाना है, अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न को हम इंक्रीज कर दें, देन योर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, याद रखना है ना। यानी इफ कॉइल हैव, है ना, इफ कॉइल हैव नंबर ऑफ टर्न, ठीक, अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न हम कैपिटल N ले लेते हैं, देन योर इंड्यूस्ड EMF E इक्वल टू माइनस N एंड डी फाई अपॉन और डेल्टा फाई अपॉन
डेल्टा टी, कोई भी फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक। यानी वी इंक्रीज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। ये तुम्हारा फेराडेज लॉ है, सेकंड लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव साइन डायरेक्शन शो कर देता है, इससे हम इसका मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड ईएमएफ का निकाल सकते हैं। अब जरा स्पेशल केसेस में इनके कई और फॉर्म है, एक दो सवाल तरीके के हम करा रहे हैं, देखो जरा। ओके, अगर फेराडेज लॉ आते हैं तो हमको ये सब यहाँ तक का लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ठीक है, देखना जरा, ये ले लेते हैं ना, ज़्यादा लग रहा है। हाँ, यहाँ पर देखना, स्पेशल केसेस में कर दो ये, ठीक है। सुबह व्हाट इज फेराडेज लॉ, E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ओके। और E इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ टर्न माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। एक टर्म हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी एंड दिस टेकन इनसाइड एन फाई, टोटल फ्लक्स लिंकेज। जब है ना, फ्लक्स को हमने नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई जब कर देते हैं तो ये एन इंटू फाई जो बन जाता है इज नोन एज टोटल फ्लक्स लिंकेज। पूरे के पूरे कॉयल से जो फ्लक्स लिंकेज होगा, जब फ्लक्स को हम काय से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्न से, ठीक है। कभी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसको नोट कर लो। इस तरीके से वी कैन राइट, है ना, ये मत बनाना, इस तरीके से समझाने बनाया, ठीक है। ओके, इसको ये इस तरीके से लिख लेना, ठीक है ना। E इक्वल टू माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी टू एन फाई, ओके, ये आ जाएगा। एन फाई इज नोन एज फ्लक्स लिंकेज। सेकंड केस देखें, सेकंड फॉर्म लिख लें फार्मूले का। सेकंड फॉर्म में स्पेशल केस में ही अपने नोट्सों में ये जरूर लिख लें, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सेकंड पॉइंट देखें, फिजिक्स में तो यही है, सब कंसेप्ट है और सब कनेक्टेड है ना। हाँ, नाउ सेकंड, अभी हमने लिखा था चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, T2 माइनस T1. So we can also write induced EMF in this form, minus n also taken, phi 2 minus phi 1 and upon T2 माइनस T1. ओके, हम फार्मूले और जब न्यूमेरिकल सम्स लगाएंगे, जब हमें दोनों पोजीशनों में मैग्नेटिक फ्लक्स दिया होगा टाइम इंटरवल में, कि है ना, सवाल में तुम्हें दिया होगा, है ना, दिस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस टू दिस वैल्यू 0.5 वेबर, है ना, 0.5 वेबर टू 1 वेबर इन, है ना, 30 सेकेंड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज दिया होगा, टाइम इंटरवल दिया होगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल आएगा। और अगर उसी फार्मूले में, अगर उसी सम्स में अगर नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए देन बी मल्टीप्लाइड, ठीक। अगर इनिशियल किसी टाइम पे इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है और आफ्टर सम टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है, देन बोथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। और कभी कभी हमको मैग्नेटिक फ्लक्स ना दे करके मैग्नेटिक फील्ड एरिया और रोटेशन दे करके भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है। मोस्ट स्टेबल से मोस्ट अनस्टेबल अगर रोटेट कराएंगे तो मोस्ट स्टेबल में फ्लक्स निकल आएगा phi 1 BA cos 0, ठीक है। और phi 2 मोस्ट अनस्टेबल में हमें मालूम है कितना हो जाता है, BA cos 180। और जब फिर मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे केस में हमें किसी न्यूमेरिकल में निकालना होगा तो क्या आएगा तुम्हारा phi 2 माइनस phi 1, ये 180 माइनस BA, ये आ जाएगा क्या तुम्हारा माइनस BA, यानी ये आ जाएगा माइनस BA और माइनस और cos 0 दिस इज योर प्लस BA, यानी माइनस BA, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ जाएगा माइनस 2BA। इस तरीके से कई न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं, तुम्हारे यहाँ पर है, ये साइड में कर लो। व्हेन ए कॉइल इज रोटेटिंग फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन, देन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भी कैलकुलेट लाइक दिस, ठीक। एंड द टाइम इंटरवल इज आल्सो गिवन, देन सब्स्टिट्यूट हियर बोथ वैल्यू, डेल्टा फाई 2BA, है ना, माइनस 2BA। इफ नंबर ऑफ टर्न इज गिवन देन कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये केस जरूर कर लें, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल्स तुम्हें मिलेंगे, हम तुम्हें कंसेप्ट और थ्योरी में ही इसीलिए बता दिए हैं, ठीक है। ये होता है। नेक्स्ट लिखें एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड करंट। अब हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन निकालते हैं इंड्यूस्ड करंट का, एक मिनट। अब हम देखें कि इंड्यूस्ड करंट के लिए क्या फार्मूला निकलेगा। अभी हमने निकाला इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, ठीक। फेराडेज लॉ तुम्हारे कंप्लीट हो गए। फार्मूला फॉर इंड्यूस्ड करंट,
देख, जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है अगर वो कॉइल कंप्लीट है ना, कॉइल कंप्लीट है, ठीक है, तो इट हैव सम फाइनाइट रेसिस्टेंस, ठीक है। सर्किट ओपन नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, कटा नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, वो अगर सर्किट क्लोज है, कंप्लीट है, देन इट हैव सम फाइनाइट रेसिस्टेंस, कुछ ना कुछ उस कॉइल का रेसिस्टेंस होगा, है ना। हालांकि बहुत अच्छी बाइंडिंग करने से, अगले टॉपिक में हम तुम्हें पढ़ाएंगे इसी टॉपिक में, अगले टॉपिक में, बहुत जब अच्छी बाइंडिंग हम कॉइल की करते हैं तो रेसिस्टेंस लेस बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे एनर्जी का लॉस नहीं हो और कॉइल में एक प्रॉपर्टी आ जाती है इंडक्टेंस, है, इंडक्टिंग कॉइल हो जाए, ठीक है। तो वो आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इस कॉइल में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस, अगर कॉइल का रेसिस्टेंस, इफ़ कॉइल हैव रेसिस्टेंस, है ना, इफ रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल है, ठीक है, हम ले लेते हैं R, ठीक। इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज कितना है E, ठीक है। देन करंट, देन इंड्यूस्ड करंट, तब इंड्यूस्ड करंट क्या होगा बोलो, इंड्यूस्ड करंट I इक्वल टू E/R, और मैग्नीट्यूड ले सकते हैं इसका, अरे करंट इक्वल टू वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस, वही यहाँ पर लिया है। तो व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर I इक्वल टू, है ना, d∅/dt इंटू R, ठीक। और अगर नंबर ऑफ टर्न है तो नंबर ऑफ टर्न भी ले लेंगे, यानी I इक्वल टू N/R इंटू d∅/dt। दिस इज़ योर एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड करंट, यानी कहीं ना कहीं इंड्यूस्ड करंट रेसिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा, कॉइल का या सर्किट का, ठीक है। हाँ, अगर सर्किट ओपन है, देखना आप जरा, यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर सर्किट को हम ओपन कर देते हैं, है ना, यानी इफ कॉइल और सर्किट, है ना, कॉइल और सर्किट, सर्किट या उसी को कॉइल हैव जीरो रेसिस्टेंस, जीरो रेसिस्टेंस तो नहीं करेंगे, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, बहुत ज़्यादा हम करंट को क्या कर दें, रेसिस्टेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, है ना, कट कर देते हैं कॉइल को, सर्किट को ब्रेक कर दो, इट ऑफर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, और इनफाइनाइट रेसिस्टेंस में I इक्वल टू E/R, और जब R से डिवाइड करोगे देन नो करंट इज इंड्यूस्ड, ठीक है। देखो जरा ध्यान देना, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं हम तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा, ठीक है, बट इंड्यूस्ड करंट इज जीरो। इसका मतलब इट मे बी पॉसिबिलिटी, है ना, इट मे बी पॉसिबल दैट in spite of being change in magnetic flux, no current is induced in the coil in this case. Yes, but yes, definitely induced EMF is produced. लेकिन ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स EMF इंड्यूस्ड जरूर होगा, ठीक, बट इट मे बी पॉसिबल दैट नो करंट इज इंड्यूस्ड, राइट। ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट और निकालते हैं यहाँ पर हम, फार्मूला फॉर इंड्यूस्ड चार्ज। देखना ये बहुत अच्छे पॉइंट है ना, जल्दबाजी करने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत आराम से देखो, बहुत इजी है, इजी गोइंग है, कंसेप्ट बहुत कनेक्टेड है, इसलिए बहुत इजी गोइंग भी है ना। नाउ एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड चार्ज, अब हम देखते हैं इंड्यूस्ड चार्ज क्या होगा। देखें, अगर डेल्टा क्यू चार्ज इंड्यूस हो रहा है फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, देन I इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है IT, यानी इंड्यूस चार्ज Q इक्वल टू डेल्टा क्यू चार्ज इज इंड्यूस, द इंड्यूस करंट इज I फॉर टाइम इंटरवल फ्लोइंग, है ना, डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए फ्लोइंग हो रहा है I, और I की वैल्यू अभी तुमने क्या निकाली थी, सिंस I इक्वल टू N/R इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, या D ले सकते हैं तो सभी जगह D ले लें, देन इंड्यूस चार्ज डेल्टा Q इक्वल टू N/R इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा यहाँ, है ना, कैंसिल, सो योर इंड्यूस चार्ज इक्वल टू N/R इंटू डेल्टा फाई, दिस इज योर इंड्यूस चार्ज। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है यहाँ से, इंड्यूस चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम इंटरवल, इट डिपेंड ओनली ऑन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये टाइम इंटरवल पर डिपेंड नहीं करेगा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लिख देना यहाँ पर डेल्टा क्यू इंड्यूस चार्ज डज नॉट डिपेंड, ओके, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, यानी ये किस पर डिपेंड नहीं करेगा, टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्केबल पॉइंट, यहाँ ध्यान देना ये सब, ठीक है। सो व्हाट आर द टूडेज, है ना, concepts, Faraday's law of electromagnetic induction,
ठीक है, फार्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। दिस इज द थ्योरी ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जर्वेशंस निकल करके आए हैं, तुमने देखे हैं, है ना। जैसे इंड्यूस्ड चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, है ना। अगर कॉइल कट है, सर्किट ओपन है, देन रेसिस्टेंस बिकम्स इनफाइनाइट, ऑफर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, देन नो करंट इज इंड्यूस्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहे लेकिन इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। यानी कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज करते हैं, ठीक है। और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक। थर्ड, इसी में एक पॉइंट और देखो, हमको अगर इस तरीके से पॉइंट दिया हो कोई एक, है ना, जैसे हमने निकाला इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, मैग्नीट्यूडली निकाला तो नेगेटिव साइन हटा दिया, ठीक है। फाई की वैल्यू दी हो, जैसे तुमको 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4, ठीक है, वेबर, है ना। एक न्यूमेरिकल हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। वो कहता है कि फाइंड, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज विद टाइम, दिस इक्वेशन शोज दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज टाइम फंक्शन, डिपेंड ऑन टाइम। अब वो कह रहा है फाइंड ई, इंड्यूस्ड ईएमएफ तुमको निकालना है एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। ऐसे सवाल आते हैं, वैल्यू में डिफर, है ना, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ई को निकालने के लिए क्या करेंगे, दिस इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, ये सब करना जानते हैं हम लोग, है ना। सो डी अपॉन डी टी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4, एंड दिस इज द सेपरेट जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 5t स्क्वायर का क्या होगा 2t, और 5 इंटू 2t क्या हो जाएगा 10t, प्लस आगे t का t के रिस्पेक्ट 1 प्लस 6 और कांस्टेंट का 0। सो व्हाट इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कम्स E इक्वल टू 10t प्लस 6, एंड एट t की वैल्यू कितने टाइम पर, देखो अभी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए टाइम कितने पर निकालना है तुमको, 4 सेकेंड। सो E इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 6, यानी ये आ जाएगा 46 वोल्ट। सो दिस इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ। हम केवल इमेजनरी वैल्यूज़ लिए हैं, ये पॉसिबल है प्रैक्टिकल या नहीं उसमें नहीं मालूम, लेकिन हम केवल तुमको न्यूमेरिकल में अप्लाई कराना बताए हैं कि कैसे इस फार्मूले को हमें अप्लाई करा के इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम डिपेंडेंट निकाल सकते हैं, है ना। एंड फ्लक्स इज चेंजेस विद टाइम, फ्लक्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, इस स्लाइड में ये हमने तुम्हें पूरा कंप्लीट कराया अबाउट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज योर कंप्लीट 1 स्मॉल टॉपिक्स, ठीक है। अब आती है बात जो नेगेटिव साइन यहाँ पर मूव कर रहा था, ठीक है, जो यहाँ पर नेगेटिव साइन मूव कर रहा था उसका जरा डिस्कशन देखते हैं। देखो, जरा इसके लिए हमें लौटना होगा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट की ओर, जब हम कल बता रहे थे ना, है ना, कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डिस्कशन कर रहे थे ना, उसको देखें जरा। एक लॉ होता है LENZ, पहले ही हम लिख देते हैं लेंजेस लॉ, ठीक है, लेंजेस लॉ। हमारे पास कल ये कॉइल था, बताया था ना कल हमने कि हम बाद में थोड़ा सा रुको फिर थोड़ा डिस्कस करेंगे इसको, है ना। आज हम इसको डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, हम इस कॉइल के पास किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास लाते हैं, ठीक है। डेफिनेट है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा। नाउ फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस कॉइल। अब हमारा उद्देश्य है कि इसमें हमें डायरेक्शन निकालना है। देखो, जब नॉर्थ पोल पास लाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज, ठीक है, नॉर्थ पोल, उस कॉइल में उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, कि वो नॉर्थ पोल के पास आने का अपोज करेगा, नंबर 1। और अगर तुम नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हो तो उसमें कॉइल में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा कि वो कॉइल के फिर नॉर्थ पोल के दूर जाने का भी अपोज करे। इन द सेम वे, अगर तुम साउथ पोल को पास या दूर लाते हो तो हर पोजीशन में करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो मैग्नेट के मोशन का अपोज करेगा। साउथ के पास दूर जाएगा तो दूर जाने का अपोज, और पास आएगा तो पास आने का अपोज। और अपोज कैसे, देखो जरा, अगर हमारे पास ये कॉइल का लूप है, अलग से बनाए दे रहे हैं, और इसके पास हम एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेकर के आ रहे हैं, देन इस लूप में करंट का डायरेक्शन इस तरीके का होगा, है ना, लाइक दिस, ठीक है, आ रहा ना समझ में,
इस तरीके से देखो, ये है ना, इस तरीके से यहीं पे बना दे रहे हैं पहले, है ना, तो समझ में क्लियर। दिस इज लाइक, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कैसा होगा करंट का डायरेक्शन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लें, है ना, एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी इसको सही करें इस तरीके से बनाने का। ठीक है, लाइक दिस। जब नॉर्थ पोल को पास लाते हो, ठीक है, और जब नॉर्थ पोल को पास लाते हो तो करंट का डायरेक्शन नॉर्थ पोल की तरह, और इसी लूप में जब नॉर्थ पोल को हम दूर ले जाएंगे, है ना, नॉर्थ पोल को मूविंग अवे, तब इसमें करंट का डायरेक्शन फिर इस पोजीशन में होगा कि वो इसके जाने का अपोज करेगा, यानी अब साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, यानी करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाता। ठीक है, इसी प्रकार से साउथ में है, जब साउथ को दूर ले जाएंगे तो साउथ की तरह बिहेव करेगा, और जब नॉर्थ साउथ को पास लाओगे तो, है ना, जब साउथ को दूर ले जाओगे तो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, तभी अपोज करेगा। अट्रैक्शन और रिपल्सन, उससे संबंध कैसे निकालोगे तुम, अट्रैक्शन और रिपल्सन से। जब नॉर्थ को पास ला रहा है तो रिपल करेगा, यानी नॉर्थ की ही तरह बिहेव करेगा। जब नॉर्थ को दूर ले जाओगे तो साउथ की तरह बिहेव करेगा, अब नॉर्थ के दूर जाने का अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार से जब साउथ को पास लाओगे तो साउथ की ही तरह बिहेव करेगा, यानी उसको रिपल दूर भगाने की कोशिश करेगा। और जब साउथ को दूर ले जाओगे तो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, यानी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यानी द डायरेक्शन ऑफ इन ईच पोजीशन, इसमें हम किसको पास ला रहे हैं, नॉर्थ पोल को, जो बनाया है ऊपर, इसमें हम मैग्नेट को किसके पास ला रहे हैं, बोलो, नॉर्थ पोल को पास ला रहे हैं। जब नॉर्थ पोल को पास लाओगे तो इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे बिहेव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी नॉर्थ की ही तरह, और ऐसे बन निकालते हैं नॉर्थ और साउथ। ठीक, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ये है इंड्यूस करंट का मतलब, द डायरेक्शन ऑफ व्हाट इज स्टेटमेंट, the direction of induced current in coil is such that it opposes the cause that produce it। हर पोजीशन में उस करंट का डायरेक्शन ऐसा है कि वो मैग्नेट के मोशन का अपोज करता है, जबकि वो करंट उस मैग्नेट के ही मूवमेंट से प्रोड्यूस हो रहा है। पास आने से ही करंट इंड्यूस हुआ है, दूर जाने से करंट इंड्यूस होगा। एंड एट एवरी केस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट अपोज द अपोज द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट। आ रहा ना समझ, देखो हर पोजीशन में अपोज कर रहा है। दिस नेगेटिव साइन टेकन हेयर, दिस इज द सेंस, यानी यही तुम्हारा कहलाता है क्या, लेंजेस लॉ, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। लेंजेस लॉ यही कहलाता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसिंग इट। आगे इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तुम्हारे एनसीईआरटी में हैं और आते भी हैं, कैपेसिटर से रिलेटेड और इंडक्टर से रिलेटेड। वो जब हम वहाँ कराएंगे ना, तब वहाँ उसकी प्रैक्टिस होगी, है ना। ये बहुत अच्छी तरह लॉ अप्लाई हो जाएगा। अभी केवल तुमको यहाँ पर लॉ समझना है, ठीक है, और ये पोलरिटी समझना है, द पोलरिटी ऑफ द करंट, पोलरिटी ऑफ द वोल्टेज, लाइक दिस। ठीक, सो दिस इज योर लेंजेस लॉ, जिसमें क्या आ रहा था हमारा, नेगेटिव साइन। ठीक, ये होता है। ठीक, अब इसके आगे का जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे हम अगले, ठीक है, वीडियो में, या जो ऑनलाइन क्लास होगा उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार इसके कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं वो लगवाएंगे। ठीक है, इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस भी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नाउ यू स्टडी, है ना, इसको स्टडी करना, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। क्या ये फॉलो करता है, अगर करता है तो जस्टिफाई, है ना, हाउ टू एक्सप्लेन, है ना, दैट वेदर द लेंजेस लॉ वे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या यहाँ पर एनर्जी का कंजर्वेशन है, अगर है तो उसको हमें जस्टिफाई करना होगा कि कैसे है। ओके, आज इस टर्न पर अभी इतना ही रहने देते हैं। अगले टर्न पर हम पहले इसी को एक बार फिर से टच करते हुए आगे की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक।